पीएम मोदी का वाराणसी बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से लोगों को जोड़ने की अपील की। बूथ लेवल पर माइक्रो डोनेशन को लेकर कंपटीशन किया जाए। किसानों को समझाएं बीजेपी उनके लिए क्या किया है। और माइक्रो डोनेशन से पैसे से मतलब नहीं है, माइक्रो डोनेशन से मतलब है कार्यकर्ताओं को जोड़ने का। मैं चाहूंगा वो लाइन प्लीज ब्रेकिंग में ऐड करें, नीचे टिकर में भी और ऊपर भी। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को ऐड करे। मैं चाहूंगा सीधे बिग वॉल पर चले। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद। पीएम मोदी ने आज वाराणसी के बूथ लेवल बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मंत्र दिया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर बूथ के अंदर एक कंपटीशन किया जाए। नेक्स्ट, हम देखना चाहते हैं कि कौन सा पोलिंग बूथ कितना माइक्रो डोनेशन कर सकता है। हमारा मकसद पैसे इकट्ठा करना नहीं बल्कि लोगों को जोड़ना है। किसानों को समझाएं कि बीजेपी ने उनके लिए क्या क्या किया है। हम जहां पहुंचे हैं वहां पहुंचने के लिए 3 पीढ़ियां खप गई हैं, यह प्रधानमंत्री ने कहा। प्लीज इसको जूम इन करें। यहां पर काशी में जनसंघ के जमाने का एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिस तक बात ना पहुंचे, ये उन्होंने कहा है। इस ब्लॉक को जूम इन कर सकते थे हम सीधे। मैं चाहूंगा ग्राफिक्स और शॉर्ट्स के साथ सीधे आए, ये बड़ी खबर है। अब मेरे साथ जो हमारे खास मेहमान है, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजेश जी, क्या बीजेपी को इस बात की ज्यादा चिंता है कि जो उनका वोटर है, और खासकर मैं अर्बन वोटर की बात कर रहा हूं, ये जो माइक्रो डोनेशन कॉन्सेप्ट आया है, वो कोरोना के डर से या किसी और वजह से शायद घर से निकले ही नहीं, और ये एक चिंताजनक इशू हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि माइक्रो डोनेशन का मतलब उनका मकसद ये नहीं है कि पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन इसका अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि माइक्रो डोनेशन से पैसा भी इकट्ठा किया जाए। साथ में ये भी उसका मानना ये है कि जिस पार्टी के पास इतने फंडिंग है, इतना ज्यादा पैसा है, इसलिए उसको माइक्रो डोनेशन की जरूरत नहीं है, पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इसकी तुलना कीजिए दूसरी पार्टियों से। जो आम आदमी पार्टी का पिछला अवतार था, मैं आज के अवतार की बात नहीं कर रहा हूं, जब वो आंदोलनकारी थे तो उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से, एक एक घर से, एक एक ऑटो वाले से पैसा इकट्ठा करके अपनी सब वेबसाइट में लगाया था। तब उनको पैसे की जरूरत थी, पता नहीं उस वेबसाइट का हुआ क्या है। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, वो हर उस आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहते हैं जो कभी जनसंघ से जुड़ा रहा या बीजेपी आरएसएस से जुड़ा रहा। ये उनके कहने का तरीका है। जो पन्ना प्रमुख होते हैं या बूथ प्रमुख होते हैं, जो अमित शाह जिसके लिए जाने जाते हैं, उनसे जुड़ने का ये तरीका है। प्रधानमंत्री कम्युनिकेट कर रहे हैं, चुनाव से पहले वो सब तक पहुंचना चाहते हैं। इसको पता नहीं आप इतनी बड़ी खबर क्यों मान रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो जाहिर सी बात। मेरे लिए खबर, मैं देखिए, मेरे लिए वो मेरा जो है, मेरी सोच ये है, जो मैं समझना चाहता हूं कि क्या बीजेपी को इस बात की चिंता है कि कोरोना का जो माहौल बना है और उनका ऐसा वोटर है, जो अर्बन वोटर बहुत सारे हैं जो शायद घर से निकले ही नहीं, जो शायद वोट डालने ही ना निकले, इस पूरे माहौल के चलते, या जो कैंपेनिंग वो लोग नहीं कर पाए। और आप कई बार ओवर असेसमेंट भी करते हैं चीजों का, क्योंकि पार्टी कैंपेनिंग मोड में नहीं जा पा रही है, रैली नहीं कर पा रही है, तो ये एक फिक्र हो सकती है। वो देखिए, वो सब पार्टियों के साथ वही है। जो भारतीय जनता पार्टी की चिंता है वो सब पार्टियों की चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समझिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यकर्ता है वो बारिश, आंधी, तूफान किसी चीज से नहीं रुकता है। वो कमिटेड है, उसको भारत को ट्रांसफॉर्म करना है। इसलिए वो ये नहीं है कि कार्यकर्ता हाथ में हाथ रख के बैठ जाएगा। जिस दिन पोलिंग होगी, घर घर जाके वो बूथ को तक लेके आएगा। चिंता भारतीय जनता पार्टी की दूसरी है, चिंता प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ की दूसरी है। ये जो ओबीसी जातियां हैं, उन्होंने जो एक्सोडस शुरू कर दिया है, हिंदुत्व का मुद्दा कैसे वापस स्थापित करें, यह सबसे बड़ी चिंता है। और इसके लिए कोशिशें हरिद्वार में हुई थी, सीधे भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल नहीं थी, धर्म संसद में। वो कोशिश अपनी अपनी तरह से लोग कर रहे हैं। 80-20 का योगी आदित्यनाथ ने कहा, लेकिन इसके बावजूद इस बार कुछ जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से दलित नैरेटिव बना रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जो पहले अपने आप को रावण कहते थे, वो एक दलित नैरेटिव बन रहा है।
तो एक पैरेलल लाइन बन रही है कि आप अब सिर्फ हिंदुत्व के नजरिए से देख नहीं सकते। हालांकि आज भी मैं अभी टेलीविजन पे कह रहा हूं, हिंदुत्व के पूरे प्लान को आप खारिज नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हिंदुत्व है, मैं पूरी बात कहने दीजिए, हिंदुत्व है, लेकिन जो चिंता है वो भारतीय जनता पार्टी की वो ये है कि हिंदुत्व को पुनर्स्थापित, उस मुद्दे को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, कैसे इसको आजम खान और उसमें बांटा जाए, उसकी कोशिश है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।